हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। जहां आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही दूसरे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पठार, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन, महत्वपूर्ण तथ्य और ओशिनिया का अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके सामने स्थित बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पठार। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पठारों की तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पहला पठार है अर्नहम का पठार। अर्नहम पठार, ये जो अर्नहम पठार है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए नक्शे में इसकी स्थिति देखें तो ये जो प्रायद्वीप हमें दिख रहा है, ये जो प्रायद्वीप हमें दिख रहा है ये इसे अर्नहम का प्रायद्वीप कहा जाता है और यहीं पर ये अर्नहम पठार स्थित है। दूसरा पठार है बार्कले पठार। बार्कले पठार, देखिए बार्कले पठार की स्थिति अर्नहम पठार के नीचे ही उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और अर्नहम पठार के नीचे। देखिए मैप में हमें बार्कले टेबललैंड की स्थिति दिख रही है। यहाँ बार्कले पठार स्थित है। इसके अलावा अर्नहम और बार्कले पठार के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुछ अन्य पठार और भी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन शील्ड, डोरिगो पठार, हेमर्सले का पठार, टुआम्बा पठार आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक वनस्पति की। तो अगर प्राकृतिक वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें यूकेलिप्टस और वेटल वृक्ष प्रमुख हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियां भी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में दो प्रकार की घास भूमियां पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। देखिए उष्णकटिबंधीय घास भूमियां जो मकर रेखा के उत्तर में फैली हुई है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है, तो मकर रेखा के उत्तर में जो घास भूमियां हैं वो उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं, जिन्हें सवाना प्रकार की घास भूमियां कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को सवाना प्रकार की घास भूमियां भी कहा जाता है। और मर्रे और डार्लिंग नदियों की द्रोणी में, देखिए हमने नदियां जब पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में नीचे यहाँ से देखिए मर्रे और इसके यहाँ ये विशाल विभाजक जो श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से डार्लिंग नदी निकलती है। तो इसका जो बेसिन है, इनके बीच की जो भूमि है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां फैली हुई हैं। ये जो घास भूमियां हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, जिन्हें डाउन्स कहा जाता है। प्रश्न बनता है डाउन्स क्या है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। अब हम बात करते हैं परिवहन की। तो परिवहन में देखिए यहाँ का एक हाईवे है जिसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबा सड़क मार्ग है, जो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी को, यानी इसके उत्तरी राज्य की जो राजधानी है डार्विन, उसको विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न से जोड़ता है। यानी उत्तर में डार्विन से लेकर मेलबोर्न तक ये पूरा हाईवे है, सड़क मार्ग है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेलवे मार्ग भी है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है और उसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। देखिए सिडनी जो है वो इसके न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, तो सिडनी को ये पर्थ से जोड़ता है और पर्थ इसके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग है और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है।
अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। हम पढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो इसके पूर्वी भाग में फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। फिर है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है तस्मानिया, जो इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है लेक आइरे। सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे। अब है ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु। सबसे अधिक गहराई पर स्थित बिंदु वो है लेक आइरे वाला क्षेत्र। तो ये लेक आइरे ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु भी है। ये इसकी सबसे बड़ी झील भी है और सबसे निम्नतम बिंदु भी है। फिर है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ये भी हम देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक प्रवाल भित्ति है जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और इस द ग्रेट बैरियर रीफ को ही पानी में बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका उपनाम है, पानी में बगीचा। तो पानी में बगीचा द ग्रेट बैरियर रीफ को ही कहा जाता है। अब है डाउन्स क्या है। तो देखिए, डाउन्स अभी हमने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अब शब्द है विली विली या विली विलीज। तो देखिए, विली विलीज क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो तटीय भाग है, उन तटीय भागों में आने वाले चक्रवातीय तूफानों को, ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग में जो चक्रवातीय तूफान आते हैं, उन्हें विली विली के नाम से संबोधित किया जाता है, विली विली नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले अनेक जंतु मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स यानी धानी प्राणी वर्ग से संबंधित है। धानी प्राणी वर्ग क्या होता है कि ये अपने बच्चों को, धानी प्राणी वर्ग के जितने भी जानवर हैं, वो अपने बच्चों को अपने पेट में बनी थैली में सुरक्षित रखते हैं। इनके पेट में एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चों को, जानवर हैं वो अपने बच्चों को उस थैली में रखती हैं और इनमें कंगारू, वेलाबी, कोला आदि ये प्रमुख जानवर हैं जो मार्सुपियल्स वर्ग से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले अन्य जंतु हैं डिंगो, प्लेटिपस आदि। देखते हैं अब यहाँ कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो एमू, कोकाबर्रा और लोयर बर्ड यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं। इनमें से कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास कहते हैं। देखिए, जो यहाँ पक्षी पाया जाता है कोकाबर्रा, उसको लाफिंग जैकास कहा जाता है क्योंकि इसकी हंसी बहुत ही विचित्र होती है, इसलिए इसे लाफिंग जैकास कहा जाता है। इसके अलावा जो लोयर बर्ड है वो एक बहुत सुंदर पक्षी है जो नकल करने में बड़ा माहिर होता है। ये किसी भी आवाज की नकल कर सकता है, यहाँ तक कि कारों के हॉर्न की आवाज की नकल भी ये कर सकता है। अब देखिए, एक जल संधि है बोस जल संधि। तो हम देख लेते हैं कि बोस जल संधि कहाँ स्थित है। बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे दक्षिणी भाग में, देखिए ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के मध्य स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे दक्षिणी भाग में जो छोटा सा द्वीप है, जिसे, जो यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो इसके बीच में ये बोस जल संधि स्थित है। और ये बोस जल संधि, अगर हम देखें कि कौन कौन से दो जलीय भागों को मिलाती है, तो ये तस्मान सागर को, तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के बीच में स्थित है और जलीय भाग में तस्मान सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है। अब है एक और उपनाम है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का, इसे कहा जाता है उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि। उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि इसे क्यों कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है क्योंकि यहाँ के स्टेशनों पर, यहाँ के प्रमुख जितने भी स्टेशन है, कहीं भी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है। यानी हमारे देश में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि कहा जाता है।
अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के जैसे भारत की जो प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, उन राष्ट्रीय राजमार्गों की तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया में भी प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। जैसे जैसे भारत में जो मुख्य सड़कें हैं उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज का नाम दिया गया है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख सड़कें हैं उन्हें कॉमनवेल्थ महामार्ग का नाम दिया गया है। अब है पार्कलैंड। देखिए पार्कलैंड क्या है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यानी मकर रेखा के उत्तर में यूकेलिप्टस वृक्षों के बीच में यूकेलिप्टस के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं और उन वृक्षों के बीच में सवाना प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इन मैदानों को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। देखिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसे फेडरल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को एक और उपनाम से जाना जाता है और वो उपनाम है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीश। अगर प्रश्न आता है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीश क्या है, किसका नाम है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओशिनिया की। देखिए, कहीं कहीं पर हम ऑस्ट्रेलिया शब्द भी पढ़ते हैं और कहीं पर ओशिनिया भी पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं ओशिनिया क्या है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जब हमने देखी थी तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा इसके दक्षिण में एक द्वीप स्थित है जिसे न्यूजीलैंड कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा इसके पूर्व में जो प्रशांत महासागर का विस्तार है, उस प्रशांत महासागर में लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे द्वीपों के समूह को, यानी इसके पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में एक बड़े भाग पर छोटे छोटे द्वीप बिखरे हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और उन द्वीपों के समूह को मिलाकर इस संपूर्ण क्षेत्र को ओशिनिया कहा जाता है। और इस ओशिनिया का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अब हम देखते हैं कि ओशिनिया में क्या क्या शामिल है। तो ओशिनिया में जितने भी देश हैं और द्वीप समूह हैं, उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला ये बड़ा भाग जो है वो है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड दोनों शामिल हैं। दूसरा है माइक्रोनेशिया, तीसरा मेलानेशिया और पोलिनेशिया। ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया उन प्रशांत महासागर में बिखरे हुए द्वीपों के समूह ही हैं जिन्हें इन 3 नामों से, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया को मिलाकर ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें ओशिनिया कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अगले महाद्वीप के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।